आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो अपना फोकस वीडियो पर बना कर रखना। आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाकर पिछली वीडियो को देख लेना, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस को समझने में ये सीरीज जो मैं बना रहा हूँ उसमें आपको पिछली वीडियो को कवर करते चलना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको पिछली वीडियो का नॉलेज ही नेक्स्ट पार्ट में आपकी हेल्प करेगा वीडियो को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के पार्ट 2 को, जिसका नाम है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस को समझने के लिए हमको 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। जो नंबर पहला है, जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन एसेट्स क्या होते हैं, और जो दूसरे नंबर पे आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और जो तीसरे नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद आपका बेसिक एकदम मक्खन के जैसे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बताकर इसको एकदम प्रैक्टिकल आपको मक्खन की तरह समझाता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन तीनों को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। अंडरलेइंग एसेट्स और डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। अंडरलेइंग एसेट्स को मैं मान लेता हूँ एक मैंगो है, एक आम है, और उस मैंगो से जो बनने वाला जूस है वह आपका डेरिवेटिव्स है। तो इस डेरिवेटिव्स की जो इस जूस की वैल्यू होगी ना, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आपका मैंगो डिसाइड करेगा। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में आपको कौन डिसाइड करेगा? उस डेरिवेटिव्स यानी जूस की वैल्यू आपको मैंगो अंडरलाइन एसेट डिसाइड करेगी। तो सीधा सा मतलब है, डेरिवेटिव्स की जो भी वैल्यू होगी उसको कौन डिसाइड करेगा? अंडरलाइन एसेट डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आम एक अंडरलाइन एसेट है, और आम से बनने वाला जो जूस है वह क्या हो गया? वह इसका डेरिवेटिव्स हो गया। इन फ्यूचर मान लीजिए आम का प्राइस बढ़ जाता है, तो डेरिवेटिव्स का प्राइस भी क्या हो जाएगा, यानी आम के जूस का प्राइस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से है। जो डेरिवेटिव्स को वैल्यू दी जाती है वो कौन देता है? वो उसका अंडरलाइन एसेट से देता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि अंडरलाइन एसेट और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अब हम इनको स्टॉक मार्केट की भाषा में समझते हैं। तो मैं मान लेता हूँ गोल्ड एक अंडरलाइन एसेट है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 60,000 चल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि शादियों के सीजन में गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 60,000 चल रही है। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड का प्राइस 60,100, 60,200, 60,300 ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो जो 60,100, 60,200, 60,300 ये किससे निकल के आ रहा है? ये गोल्ड से निकल के आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डेरिवेटिव्स हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, अब इसका प्राइस अब गिर जाएगा, गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा। तो जैसे हम 60,000 के नीचे आएंगे तो 59,900, 59,800, 59,700 हो गए। तो ये सब क्या है? ये गोल्ड के नीचे के भाव है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 60,000। ये इनके नीचे का भाव है। तो आपको एक ऊपर का भाव मिल गया, आपको एक नीचे का भी भाव मिल गया। ठीक है, तो ये सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं? गोल्ड से निकल के आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब डेरिवेटिव के एक पार्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि अंडरलाइन एसेट क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात आता है अंडरलाइन एसेट्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको कुछ फेमस अंडरलाइन एसेट्स का नाम बताता हूँ। जो पहले नंबर पे आता है वो स्टॉक्स होते हैं, शेयर। आपने शेयर के नाम सुने ही होंगे, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं।
और जो सेकेंड नंबर पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गई आपकी, बहुत फेमस है और बैंक निफ्टी हो गई, सेंसेक्स हो गया और फिर निफ्टी हो गया, ये सब मार्केट इंडेक्स में आते हैं। और जो तीसरा कमोडिटीज की बात करें, जैसे मैंने आपको गोल्ड का उदाहरण दिया था, तो गोल्ड किस में आता है, कमोडिटीज में आता है। तो गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। और फोर्थ नंबर जो आता है करेंसी होता है। तो कुछ करेंसी जो होता है बहुत फेमस होता है, जैसे आपका हो गया यूएस हो गया, यूएस डॉलर आपने नाम सुना होगा, आपका यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया। इन ये सब क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो चलिए मैं किसी शेयर का एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी शेयर के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कोई एक एक्स कंपनी, ठीक है, उसके एक शेयर की कीमत क्या है, 100 रुपए है। अब मान लीजिए उस कंपनी का जो कीमत है 100 रुपए, एक शेयर की कीमत, वो आने वाले प्राइस में बढ़ सकती है। 110 भी जा सकती है, 120 भी जा सकती है, 130 भी जा सकती है, ठीक है। और वही 90 भी है, 80 भी है, 70 भी है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। आपको यहाँ प्रिडिक्ट करना है कि आपको कौन सा प्राइस लगता है आने वाले समय में इस कंपनी का हो सकता है, ठीक है। इसमें जो हम प्री प्रिडिक्ट करते हैं, किसको, प्राइस को, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। यही डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। ये जो प्राइस आपको निकल के आ रहा है ऊपर का भी नीचे का भी, ठीक है, ये डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब मैंने जो फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि कॉल कब लेना है, जब आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाने वाला है, बायर के व्यू से, ठीक है, तो बाजार ऊपर जाने वाला है तो क्या लेना है, कॉल लेना है। अब जैसे मानता हूँ कि इस कंपनी का भाव 100 चल रहा है, आने वाले समय में इस कंपनी में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, या इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने को देखने को मिल सकता है, इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो हो सकता है ये कंपनी 100 से 130 चले जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पे कि मैं जाके उस कंपनी के ऊपर का भाव, यानी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को कॉल ले लूँ, यानी बाई कर लूँ, कॉल इसका बाई कर लूँगा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपके पास ऑप्शन रहता है उस कंपनी के प्राइस को प्री प्रिडिक्ट करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं अंडरलाइन एसेट का, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है, 23,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और 23,000 के ऊपर आपको भाव देखने को मिल रहा होगा, 23,100, 23,200, 23,300। जस्ट वही 23,000 के नीचे आपको भाव देखने को मिल रहा होगा 22,900, 22,800 और 22,700। ये भाव कहाँ से निकल के आ रहा है, ये भाव निकल के आ रहा है आपका अंडरलाइन एसेट से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भाव होगा ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जो कि किसका पार्ट होते हैं, अंडरलाइन एसेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब हर एक स्ट्राइक प्राइस में एक बायर होगा और एक सेलर भी होगा, ठीक है। कोई बेच रहा है तो कोई तो खरीद रहा है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि निफ्टी का भाव आने वाले समय में या तो 200 पॉइंट मान लेता हूँ, 200 पॉइंट ऊपर होगा, यानी 23,200 के पास होना चाहिए। 23,000 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो मैं 23,200 की क्या करूँगा, बायर के व्यू से कॉल ले लूँगा। अब बाजार अगर 23,000 से बढ़कर 23,200 तक आएगी तो क्या हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने 23,200 का कॉल लिया था तो मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, 23,200 मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। और सेम इसी केस में अगर मेरे को लगता है बाजार 23,000 के नीचे दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, पुट ले लूँगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, जितना पास का आप लोगे उतना प्रॉफिटेबल होगा, जितना दूर का लोगे तो वहाँ पैसा कम लगता है पर प्रॉफिटेबल होने का चांस कम होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए पास के ही स्ट्राइक प्राइस पे पुट या कॉल लेना चाहिए, ठीक है। तो 22,900, 22,800, 22,700। नीचे के डायरेक्शन के स्ट्राइक प्राइस है, दो डायरेक्शन का स्ट्राइक प्राइस आपको मिला, एक ऊपर का एक नीचे का, एक वो जिसको हम बोलते हैं करेंट मार्केट प्राइस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कॉल और पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और अंडरलाइन एसेट्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में एक और बात बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, यानी एट द मनी, ठीक है। और जो सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। और जो तीसरा होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, ITN। ये तीनों चीज़ आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत ही मदद करेगी। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस गलत अगर आप सेलेक्ट करते हो ना, तो आपका लॉस में जाने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्राइक प्राइस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसको मैं आपको चार्ट पर चलकर समझाता हूँ। जैसे ये देखो निफ्टी 50 का मैं कॉल के डायरेक्शन में आपको समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 डायरेक्शन आपको समझाऊँगा, एक कॉल के डायरेक्शन में, एक पुट के डायरेक्शन में। लेकिन अभी मैं कॉल के डायरेक्शन में आपको समझाता हूँ, कि जैसे ये निफ्टी 50 है, ठीक है? इसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 23,000। मान लो निफ्टी 50 23,000 पे चल रहा है। तो जो 23,000 के ऊपर की जो कॉल होगी ना, यानी स्ट्राइक प्राइस होगी 23,100, 23,200, 23,300, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। जैसे हम कॉल की साइड जाएँगे ना, तो हम कॉल क्या होता है, ऊपर की साइड हो गई, तो ऊपर की साइड हमारी आउट ऑफ द मनी हो जाती है। और कॉल के केस में 23,000 के जो नीचे की स्ट्राइक प्राइस होगी, 22,900, 22,800, 22,700, ये नंबर नीचे तक बढ़ते जाएगा, आपका 22,000 तक चला जाएगा, 21,000 तक चला जाएगा। तो 23,000 के नीचे की जो भी जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होगी, वो आपकी ITM होगी, यानी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? और जो 23,000 जो करंट मार्केट प्राइस है, ये ATM होगी, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? एट द मनी। अब ये निफ्टी 50 के मैं चार्ट को मैं आपको पुट के केस में समझाता हूँ। अभी कॉल के केस में क्या था, 23,000 के ऊपर आपका क्या था, आउट ऑफ द मनी था। पर देखिए यहीं पे पुट के केस में आपका आउट ऑफ द मनी चेंज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है पुट के केस में क्या है, नीचे, यानी बाजार नीचे जाएगी। तो हमारा आउट ऑफ द मनी जो होगा वो नीचे की साइड आ जाएगा, 22,900, 22,800, 22,700। और जो पुट के केस में हमारा जो ITM होगा, वो क्या होगा, 23,100, 23,200 और 23,300। करंट मार्केट प्राइस देखिए दोनों साइड हमेशा बराबर रहती है। जहाँ पे भी बाजार चल रहा है, जिस भी स्पॉट लेवल पे है, मान लीजिए यही बाजार अगर 23,100 पे चलेगा ना, तो जो ATM होगा, ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो हो जाएगा 23,100, ठीक है? तो आपका पुट के केस में ITM क्या होता है, जब भी बाजार 23,000 के ऊपर चल रही है, तो वो आपका ITM हो जाएगा। और कॉल के केस में ITM क्या होगा, हम क्या ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं, अपसाइड का ले रहे हैं, तो हमारा जो ITM होगा वो नीचे हो जाएगा। पुट के केस में और कॉल के केस में ITM और OTM दोनों अपोजिट होते हैं, लेकिन एट द मनी सेम होता है। इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पर आप जब ऑप्शन ट्रेड करेंगे, तो आपके प्रॉफिट के पीछे इसी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन एक की फैक्टर होगा, कि कैसे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करके कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कॉल लेना अच्छा होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में पुट लेना अच्छा होता है। इस टॉपिक को मैं एडवांस सीरीज में कवर करूँगा। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए बेसिक पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए। आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट की जब हम बात करेंगे ना, तो ये डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, वरना आपको नेक्स्ट पार्ट नहीं समझ में आने वाला। इसलिए कोशिश करिएगा इस पार्ट को और इस पार्ट की जितने भी डाउट हो उसको क्लियर करते हुए चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।